और सूर्या 2.0 की जहां तक बात की जा रही है तो सीमा रावत हमें उसकी पूरी डिटेल्ड में जानकारी दे रही हैं। आते आते डायरेक्ट बद्रीनाथ से उद्घाटन समारोह से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर कहा कि मेरा उतावलापन, मेरा कौतूहल है कि मैं सबसे पहले जानकारी जो लोगों तक पहुंचा दूं। तो भाई ये सूर्या 2.0, सूर्या देवभूमि चैलेंज 2.0 के बारे में अब आप अपनी डिटेल में जानकारी सारी की सारी हमारे श्रोताओं तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकती हैं। सूर्य देवभूमि चैलेंज का आज से आगाज हुआ है। इनॉग्रेशन करने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए थे और काफी भीड़ यहाँ पर थी। इनॉग्रेशन हुआ, काफी दूर दूर से इसमें लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। पहले मैंने सोचा था, मुझे लगता था कि उत्तराखंड में ये रन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के लोग होंगे, लेकिन प्रदीप जी वहाँ पे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, महाराष्ट्र और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं सिर्फ और सिर्फ इस रन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और आपने बताया ऑफ माइक की सब यंग जनरेशन ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, शॉकिंग जो चीज है। मैं सच्ची बताता हूँ कि हम लोगों की अगर बात की जाए या हमारी ही जनरेशन के, हमारी ही एज के जो बाकी लोग हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ दूरी पे चलते ही सांसें फूल जाती है, हमारी खुद फूल जाती है। लेकिन वहां पर प्रदीप जी मैं शॉक तब हो गई जब एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मुझे उनकी एज का पता चला जी। उनकी एज थी 61। दूसरे से मेरे को पता चला कि वो 70 पहुंचने वाले हैं। एक ने मुझे बताया कि 50 साल के बाद उन्होंने रन शुरू किया है। तो सोचिए, मैं ये कह सकती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए और एडवेंचर के लिए कोई भी उम्र मायने नहीं रखती। अब ये जो एडवेंचर है ये श्री बद्रीनाथ धाम से शुरू हुआ, आज शुरू हुआ। इसकी आगे की डिटेल क्या है कि आदमी जाएगा कहाँ, कहाँ तक पहुंचेगा? इसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है कि आज से यानी 16 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है। आज सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ है, लोगों को किट दी गई है, मेडिकल किट या उनकी रनिंग किट वगैरह दी गई है। आज ब्रीफिंग हुई है। 17 को वहां से सुबह 5 बजे 6 बजे बस के द्वारा छोड़ा जाएगा हेलंग। हेलंग से होगी असली परीक्षा शुरू। कैसे? हेलंग के बाद कल्पेश्वर तक रोड रनिंग है। अरे बाप रे। अभी नहीं, अभी आगे सुनिए। अभी बाप रे करने के लिए अभी बहुत कुछ है। मैंने बाप रे इसलिए किया क्योंकि आप हेलंग से अगर कल्पेश्वर या उर्गम की तरफ निकलते हैं ना तो आपको ऐसी सड़क है। बिल्कुल। अभी तो ये तो सड़क है प्रदीप जी। अभी इसमें मेन बात बताऊं क्या है। कल्पेश्वर हिट किया, वहां दर्शन किए, उसके बाद आपको जाना है बंशी नारायण और खड़ी चढ़ाई। और अभी भी नहीं, बंशी नारायण के बाद आपको जाना है कलकोट और खड़ी चढ़ाई। और कलकोट में होगा पहले दिन का स्टे। उसके बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग निकला जाएगा रुद्रनाथ के लिए। सेकंड डे का स्टे में भी रुद्रनाथ में है। थर्ड डे जो है रुद्रनाथ से निकलकर अपना मंडल जाना है अनसुईया होते हुए। मंडल से चोपता, चोपता के बाद अपना सारी, देवरताल, ऊखी मठ, एंड इसका होना है ऊखी मठ में, जो कि 19 या 20 को होगा। और ये बता दूं कि जैसे इसका शुभारंभ का समारोह बद्रीनाथ में हुआ था, वैसे ही इसके समापन का समारोह जो है श्रीनगर में होना है। तो ये हम देख सकते हैं कि एक ऐसी ट्रेल रनिंग ये है कि ये पहली बात तो ये बद्रीनाथ से शुरू हुई है, एक पावन धरती से। उसके बाद बद्रीनाथ के साथ साथ हम 3 केदार को भी कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि बद्री केदार दोनों के दर्शन, इसमें कोई फर्स्ट निकले ना निकले, जितने भी लोग हैं, 300 से 350 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, हर एज के लोगों ने। तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई उस कैटेगरी तक पहुंच पाए, उस मुकाम तक पहुंच पाए, लेकिन ये जरूर है कि जिन भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ना, वो एक ऐसी अद्भुत जर्नी करने वाले हैं कि ये सिर्फ एक, ठीक है, अपनी हेल्थ का तो पता चलेगा, फिटनेस को तो पता चलेगा, लेकिन एक धार्मिक यात्रा भी वो कर रहे हैं। और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि भाई इस इतनी लंबी यात्रा के बारे में सोचना ही कहीं ना कहीं गट्स चाहिए पहले तो। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है ना प्रदीप जी, हम लोग ये होता है ना कि हम प्लान करते रह जाते हैं कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है, हमको कुछ करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो वेट करते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। क्योंकि जो लोग मुझे बता रहे थे कि पिछली बार की उनसे मिस हो गई थी, इस बार जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्टर्स देखे, पोस्ट देखी कि अरे सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू हो रहा है, लोगों ने फटाफट कर लिया। और आज भी वहां पे रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, यानी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे वाकई में ये लगा था कि कपाट बंद है, क्या ही भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन जब वहां पे जाते जाते जब मेरे सीनियर से मुझे पता चला ना कि अरे 300 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, वहां पे जाके मुझे पता चला कि 350 हो चुके हैं, तो मैं शॉक हो गई कि यार इतना ज्यादा क्रेज ट्रेल रनिंग के लिए।
और मैं सच्ची बताती हूँ, जब हम लोग पहाड़ में रहते थे, हम जब घास लेके उन रास्तों से जाते थे तो मुझे अपनी दादी नानी सब याद आ जाती थी। और वो लोग वहां पर भाग रहे हैं, अपनी फिटनेस को भी चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं और अपने एडवेंचर को और ज्यादा जी रहे हैं। तो वाकई में ये उनकी हिम्मत है कि वो धार्मिक यात्रा और अपने शरीर की भी जो चैलेंज है उन सबको एक साथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय सेना का भी धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे प्रतिभागियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, बहुत सारी नियमावली होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको संभालने की जिम्मेदारी, एक भीड़ को आप कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए, और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोताओं तक, हम तक पहुंचाने के लिए।